हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना। पढ़ाई तो आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी क्योंकि अब एग्ज़ाम्स को बहुत ही कम टाइम बचा है। तो अगर अभी भी स्पीड नहीं पकड़ी है पढ़ाई ने तो थोड़ा इसको स्पीड पकड़वाइए क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया गैस के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया जो 2026 के सिलेबस के लिए केवल और केवल इम्पॉर्टेंट है, हम उतनी ही रिएक्शन को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो रिएक्शन मैं बता रही हूँ सिर्फ वही और वही आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया देखते हैं। तो चलिए डालते हैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया NH3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है, फर्स्ट नंबर पे लेके चलते हैं, कंबर्जन। कंबर्जन इसमें क्या होता है कि अमोनिया को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। यहाँ पे हमें इसकी बर्निंग दो टाइप से देखनी है। एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मीन्स हम उसे बर्न तो करेंगे लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट। तो चलिए बात करते हैं कंबर्जन मीन्स विदाउट कैटलिस्ट की। अमोनिया लिया हमने, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया बट विदाउट कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ये जो अमोनिया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में येलो फ्लेम के कारण, येलो फ्लेम के साथ जलती है। येलो फ्लेम क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे स्टीम एंड नाइट्रोजन गैस। तो स्टीम के साथ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये किस तरीके से जलती है? येलो कलर की फ्लेम के साथ ये यहाँ पे जलती है। तो पहली चीज़ है, तो हमें क्या करना है, दो तरीके से आपको पढ़ना है। एक तो आपको इक्वेशन को दिमाग में रखना है, देन इसी इक्वेशन को आपको ऑब्जर्वेशन के पर्पज से भी तैयार रखना है। सपोज एग्जाम में आता है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन। लेकिन अगर मान लो आता है ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया व्हेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, तो आपको क्या बोलोगे? ऑक्सीजन, अमोनिया बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म येलो फ्लेम, क्योंकि ये बर्न विद द येलो फ्लेम। तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा? येलो फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एंड दिस रिएक्शन इज इवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट बहुत अमाउंट में निकलती है। तो पहली चीज़ आपको तो ये इक्वेशन याद रखनी है और याद रखनी है ये कैसे जलती है, बर्निंग विथ येलो फ्लेम, येलो फ्लेम के साथ ये जलती है। देन सेकेंड की हम बात करें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो अब देखते हैं यहाँ पे जब हम अमोनिया बर्न हो रही है तो किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया NH3 की ही हम बात करेंगे। तो सेकेंड लेते हैं हम अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लेंगे अमोनिया, अमोनिया बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ लेकिन एट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम एंड 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये बर्न होती है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा NO नाइट्रोजन ऑक्साइड एलोंग विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड H2O यहाँ पे फॉर्म होगा और उसके साथ निकलेगी हीट एनर्जी। क्या निकलेगी? उसके साथ निकलेगी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी लिखिए। चलिए करते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस। सपोज हम लेंगे 4NH3 देन 5O2 के साथ इसे ऐड करेंगे, ये फॉर्म करेगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO देन 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। देन अगेन ये जो NO है ये
in presence of more and more oxygen it change into NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहाँ भी बनेगी वो कैसे बनती है, ये जलेगी ब्राउन फ्यूम। ये कैसे बनेगी, ब्राउन फ्यूम के साथ NO2 हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो प्रीवियस वाले में मैंने बात करी येलो फ्लेम के साथ जलती है, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन। आपको कोई भी बड़ी कहानी नहीं लिखनी है। सपोज ऑब्जर्वेशन अगर आएगा तो आपको लिखना है अमोनिया बर्न विथ ऑक्सीजन विथ येलो फ्लेम के साथ जलेगी। देन सपोज ऑब्जर्वेशन आता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तो आपको बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर लिखते हैं। आपको उसमें उतने बड़े आंसर कुछ भी नहीं लिखना है। अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो आपको बताना है कि अमोनिया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एट 800 डिग्री सेल्सियस अमोनिया एंड ऑक्सीजन। जब भी यहाँ पे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं देन इट फॉर्म ब्राउन फ्यूम बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे यूज़ करना है ब्राउन फ्यूम। चलिए अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को हटा देगा, किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा देगा। तो यहाँ पे बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। सो रिड्यूसिंग एजेंट, सपोज अगर हम लेते हैं मेटल का ऑक्साइड CuO, हमारे सिलेबस में है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब हम अमोनिया की प्रेजेंस में यहाँ पे देते हैं क्या, हीट अगर हम देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉपर बनेगा, Cu बैलेंस भी करना है साथ साथ, Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब चलिए बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लेना पड़ेगा 3CuO और अमोनिया यूज़ होगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और N2 बनेगा और 3NH3 का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या ध्यान में रखना है, CuO इज़ अ कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। देन इट चेंज इनटू रेडिश कॉपर, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, मैंने आपको बताई हर एक केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको इक्वेशन को कंप्लीट करना है, दिमाग में हमेशा इक्वेशन रखनी है। इक्वेशन रखने के बाद आपको इसको ऑब्जर्वेशन को भी दिमाग में रखना है। तो ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड इज़ अ ब्लैक सॉलिड, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। जब हम इसको अमोनिया के साथ हीट देते हैं तो अमोनिया के साथ हीट देने पे ये किस में बदलेगा, रेडिश कॉपर में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो ये हो गया। और हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ओनली कॉपर ऑक्साइड, लेकिन सेम ये चीज़ होती है ZnO के साथ भी और किसके साथ, PbO के साथ भी ये रिएक्शन होती है। अब अगर देखिए मान लीजिए अमोनिया दिया हमने और हीट दिया तो ये क्या बनेगा, Zn प्लस N2 प्लस 3H2O। अगर यहाँ पे एक और चीज़ है, ध्यान दीजिए, अगर हमने PbO लिया तो इसका भी ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिए। PbO को हम क्या करेंगे, अमोनिया की प्रेजेंस में इसको बैलेंस करते हैं, 2 3 10 3। अब हम बात करते हैं अगर अमोनिया को PbO के साथ हमने हीट दी तो ये क्या बनाएगा, 3Pb देन नाइट्रोजन गैस देन H2O। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, लेड मोनोऑक्साइड कैसा होता है, येलो सॉलिड, येलो कलर का होगा और Pb कैसे बदल जाएगा, सिल्वरी वाइट कलर में ये चेंज होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। हम क्या देख रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में एक बार ये बात करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट में हमने क्या दिया, देखा सबसे पहले देखा हमने
मेटल को। इसको थोड़ा सा और हम इसके बारे में बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विथ मेटल। अभी हमने क्या देखा, मेटल के साथ। अब रिड्यूसिंग एजेंट विथ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में हमारे साथ क्या आया है, हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ क्लोरीन इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में है रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। रिडक्शन ऑफ क्लोरीन में भी हमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन अमोनिया, व्हेन NH3 इज इन एक्सेस, व्हेन NH3 इज इन एक्सेस, जब अमोनिया एक्सेस में हो तब क्या होता है। तो यहाँ पे हमें व्हेन अमोनिया एक्सेस में है तो यहाँ पे लेंगे हम NH3, NH3 के साथ दिया हमने क्लोरीन, क्लोरीन के बाद बना नाइट्रोजन, देन बनेगा NH4Cl, NH4Cl, यहाँ पे बना अमोनियम क्लोराइड। चलिए करते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस। 8NH3 देन 3Cl2, N2 बना और 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है। अगर हम इसी पे बात करते हैं सेकेंड, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, व्हेन Cl2 इज इन एक्सेस। एक कंडीशन ये हो गई हमारी कि हम अमोनिया को एक्सेस मिले, मीन्स 8 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है। सेकेंड में हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं। सपोज हमने लिया NH3, इससे हमने अप्लाई करी Cl2, यहाँ पे बनेगा NCl3, 1 मिनट, यहाँ पे मिलेगा NCl3 और HCl भी बनेगा। अब मीन्स हमने क्या बात करी, अभी एक्सेस अमाउंट में हमें क्लोरीन लेना है, तो अमोनिया हमारा क्लोरीन से कम होगा। सो 3Cl2 मीन्स अमोनिया ज़्यादा कम है और Cl2 ज़्यादा है, एक्सेस में है। देन यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक कंपाउंड बनेगा। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हाईली एक्सप्लोसिव येलो सॉलिड बनता है, ऑयली हाईली एक्सप्लोसिव येलो सॉलिड, हाईली एक्सप्लोसिव येलो सॉलिड यहाँ पे बनेगा। ये तो थी अमोनिया की बात। अब अगर हम देखें कि बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का बेसिक नेचर मीन्स अमोनिया, एक्वस अमोनिया बेसिक नेचर मीन्स अगर हम अमोनिया को लिया, बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, NH3 प्लस H2O फॉर्म करेगा NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4, अमोनिया इज़ अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया जो है वाटर में हाईली सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने के बाद क्या बनाएगी, इसी को हम बोलते हैं लिक्विड अमोनिया या NH4OH। अगर NH4OH को हम ब्रेक करें तो ये क्या बनाएगा, NH4 अमोनियम आयन, then plus OH minus. So due to the removal of the OH minus, this is the basic nature. तो चलिए अब बात करते हैं अमोनिया के, लिक्विड अमोनिया के बारे में। सो एक्वस अमोनिया, एक्वस NH3 रिएक्ट विथ एसिड। चलिए इसके बारे में देखते हैं। रिएक्ट विथ एसिड्स, रिएक्ट विथ एसिड, अगर हम अमोनिया ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एक्वस अमोनिया नॉट अमोनिया, 1 मिनट, एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया NH4OH, देन अगेन NH4OH विथ एसिड। तो चलिए हम तीनों एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं।
देन प्लस HCl, देन प्लस HNO3 ले लेते हैं, देन प्लस H2SO4 भी ले लेते हैं। अगर NH4OH HCl से रिएक्ट करेगा तो NH4Cl HCl से रिएक्ट करेगा NH4OH, तो इट फॉर्म NH4Cl विच इज़ वाइट फ्यूम, और यहाँ पे साथ साथ क्या निकलेगा, वाटर। 1 मिनट, इसे प्लस का साइन बनाना है, वाटर। अगर अब हम देख रहे हैं कि HNO3 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा NH4NO3, देन रिलीज होगा वाटर का एक मॉलिक्यूल। एक बात देखते हैं, H2SO4, अभी तो ये 1 वैलेंसी थी, यहाँ पे अब 2 वैलेंसी वर्क करेगी। सो NH4 होल ट्वाइस, because of the sulfate valency is 2, then H2O। अब देखते हैं यहाँ पे NH4, that means हमें लेना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH। ये हो गई एसिड से रिएक्शन। देन अब हम देखेंगे एक्वस अमोनिया विथ बेस। एक्वस अमोनिया विथ बेस, एक्वस अमोनिया विथ बेस। तो एक्वस अमोनिया विथ बेस में याद करिए हमने पढ़ा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में NH4OH की रिएक्शन, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, FeSO4 के साथ, और क्या है हमारे सिलेबस में, PbNO3 होल ट्वाइस के साथ अमोनिया में है, देन ZnNO3 होल ट्वाइस के साथ NH4OH की रिएक्शन। इसके बाद है कॉपर सल्फेट। इन सब के साथ अगर हम NH4OH की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये बनाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इसके बाद बनेगा FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस यहाँ पे बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे NH4OH दें, NH4OH, सेकेंड यहाँ पे भी NH4OH, क्योंकि हम इसी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, NH4OH। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, अगर हम लेड नाइट्रेट ले रहे हैं तो बनेगा हमारे पास अगेन NH4NO3 और बनेगा PbOH होल ट्वाइस। अब NH4 यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2 PbOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट हमें देखना है FeOH होल ट्वाइस, दैट मीन्स डर्टी ग्रीन, ये याद रखना है, डर्टी ग्रीन, और ये हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में कवर किया है। PbOH होल ट्वाइस अगर है तो यहाँ पे बनेगा वाइट, चौकी वाइट PPT, चौकी वाइट। अब जिंक का देखते हैं, अगर जिंक नाइट्रेट की रिएक्शन NH4OH से करा रहे हैं तो यहाँ पे अगेन हमें मिलेगा NH4NO3 2 मॉलिक्यूल, इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, देन ZnOH होल ट्वाइस। ZnOH होल ट्वाइस मीन्स वाइट जिलेटिनस PPT। कैसा बनेगा, वाइट जिलेटिनस PPT। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए CuOH तो यहाँ पे बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। CuOH होल ट्वाइस, दैट मीन्स पेल ब्लू PPT विल बी फॉर्म। क्या बनेगा, पेल ब्लू PPT। पेल ब्लू PPT। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंवर्जन पढ़ा हमने। कंवर्जन में क्या है, एक तो हो गई विदाउट कैटलिस्ट, दूसरी हो गया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड 800 डिग्री सेल्सियस।
तो एक तो येलो फ्यूम के साथ जलती है, ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखना है। दूसरे में ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वहाँ पे NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड, अगर हम बात करें इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, तो ये क्या करता है कि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। कौन? अमोनिया। अगर हम कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पे ये बनता है रेडिश कॉपर बनाता है। जिंक की बात करें तो ZnO किस में बनाता है? जिंक में चेंज होता है। लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है, सिल्वरी वाइट कलर का येलो बनाता है। अब इसका अगर हम बात करें विथ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमें पढ़ना है क्लोरीन को। क्लोरीन को भी हमें दो तरीके से ध्यान में रखना है। विथ अमोनिया इज इन एक्सेस, विथ क्लोरीन इज इन एक्सेस। एक में हमें अमोनिया एक्सेस में देना है, दूसरे में हमें क्लोरीन में एक्सेस में देना है। ध्यान दीजिए कि अमोनिया एक्सेस में होने पे नाइट्रोजन और NH4Cl बनेगा। अगर हम क्लोरीन एक्सेस में रखेंगे तो वहाँ पे NCl3 ट्राइक्लोरो, ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा ऑयली येलो लिक्विड, जो कि हाईली एक्सप्लोसिव होता है। इसके बाद हमें करना है एक्वस अमोनिया के बारे में। एक्वस अमोनिया विथ NH4OH, दैट मीन्स NH4OH, उसकी हमने देख ली एसिड के साथ HCl, H2SO4 और HNO3। साथ ही साथ एक्वस अमोनिया या NH4OH की रिएक्शन विथ FeSO4, PbNO3 होल ट्वाइस, देन ZnNO3 होल ट्वाइस, देन अगेन CuSO4। इतनी चीज़ें हमारे सिलेबस में इस अमोनिया चैप्टर से इतनी इक्वेशन है जिसे आपको कंप्लीट कॉपी लेना है और कई बार आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये इक्वेशंस याद रहेंगी, क्लियर होंगी। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।